विधि का विधान। किसी गांव में रंजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बचपन से ही बेहद चालाक और स्वार्थी था। उसकी आदत थी कि वह दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा निकालता, लेकिन इतनी सफाई से कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। गांव के लोग उसकी चतुराई से डरते थे, पर कुछ लोग उसे अपना मित्र भी मानते थे, क्योंकि रंजीत हमेशा मीठी बातें करता था। रंजीत के तीन खास दोस्त थे: अमित, सुरेश और विजया। ये तीनों उसे सच्चा दोस्त मानते थे और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देते थे। लेकिन रंजीत के मन में केवल अपनी भलाई थी। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरे, चाहे इसके लिए उसे किसी को भी धोखा देना पड़े। धोखे की शुरुआत। एक दिन गांव में एक धनवान व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि वह गांव के किसी व्यक्ति को अपने व्यापार में साझेदार बनाएगा और उसे खूब पैसा कमाने का मौका देगा। रंजीत ने यह सुनते ही अपने दिमाग में एक योजना बना ली। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम तीनों मिलकर व्यापारी से साझेदारी कर लें, तो हम सब अमीर बन सकते हैं। अमित, सुरेश और विजय उसकी बातों में आ गए और अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके रंजीत को दे दी, ताकि वह व्यापारी से सौदा कर सके। रंजीत ने उन पैसों को लेकर गांव से बाहर जाने का बहाना बनाया और व्यापारी से मिलने चला गया। लेकिन वहां जाकर उसने कुछ और ही किया। रंजीत ने व्यापार में साझेदारी करने के बजाय वह सारा पैसा खुद के लिए रख लिया और शहर में जाकर एक बड़ी हवेली खरीद ली। उसने अपने दोस्तों को झूठा संदेश भिजवाया कि व्यापारी धोखेबाज निकला और सारा पैसा लेकर भाग गया। गुरुर का अंत। समय बीतता गया। और रंजीत की अमीरी बढ़ती गई। अब वह शहर में रईसों की तरह रहने लगा। उसने नया व्यापार शुरू कर दिया और अपने पुराने गांव को पूरी तरह भूल गया। लेकिन कर्मों का हिसाब विधि अपने तरीके से करती है। कुछ सालों बाद रंजीत के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिस तरह उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया था। उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया और उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अब वह पूरी तरह कंगाल हो गया और गांव लौटने को मजबूर हुआ। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक और झटका लगा। अमित अब गांव का सरपंच बन चुका था। सुरेश एक सफल व्यापारी बन गया था और विजय सरकारी अधिकारी बन गया था। तीनों दोस्तों ने मेहनत से अपने जीवन को संवार लिया था, जबकि रंजीत अब उनके सामने खाली हाथ खड़ा था। जब वह गांव पहुंचा तो किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वे अब उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। न्याय का पलटवार। रंजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अमित, सुरेश और विजय के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम लोगों को धोखा दिया, लेकिन अब मैं समझ गया कि विधि का विधान कभी किसी को माफ नहीं करता। मैं बर्बाद हो गया हूं। अमित ने गंभीर स्वर में कहा, रंजीत, हमने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने हमारी दोस्ती के साथ खिलवाड़ किया। अब विधि ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दिया है। सुरेश ने कहा, हमने मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाई, लेकिन तुमने धोखे से सब कुछ हासिल करने की कोशिश की। अब देखो हम कहाँ हैं और तुम कहाँ। विजय ने आखिरी बात कही, अगर तुम ईमानदारी से काम करते और हमें धोखा न देते, तो आज तुम्हारी भी इज्जत होती और तुम्हारा भी सम्मान होता। लेकिन विधि का विधान अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। रंजीत शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। शिक्षा। धोखे से कमाया गया धन और सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती।